स्वागत है आपका आज की चाय पे। सौरव जोशी के व्लॉग्स, मतलब जब कोई मुझे कहता है ना सौरव जोशी के व्लॉग्स रिव्यू करें, सौरव जोशी को देखें, सौरव जोशी के बारे में बोलें, तो मैं ये बोलती हूँ कि मैंने लाइफ में बड़े टफ़ काम किए हैं, बट ये टफ़ काम जो है, ऐसा टफ़ काम जो है मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैं गई, मैंने चैनल खोला, मैं वीडियो तक गई, मैंने ऐसे करके मैंने टैप करने की कोशिश करी, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि नहीं होता, ये नहीं हो पाता, नहीं हो पाता यार, नहीं हो पाता। बट फिर क्या हुआ, इंस्टा पे रीलें आ गई। मुझे मुझे मतलब कुछ यूनिवर्स से फोर्स किया जा रहा था कि मैं देखूं कि क्या हो रहा है। एंड एम आई सरप्राइज्ड? नो। अब तो मुझे पता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन, हम लोग इतना ज़्यादा मैं सिखाती हूँ, कोचिंग देती हूँ, मुझे तो पता लग चुका है कि जो इंसान जैसा होता है उसी तरीके के लोगों को वो अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में। एंड सौरभ डिड एग्जैक्टली द सेम। हाउएवर मुझे लगता था कि उस लड़की के बारे में बड़े रूमर्स उठे हैं, रूमर्स हैं, सच है मुझे नहीं पता कि भैया वो अपने स्कूल में कोई लड़की को बुली करती थी या जो भी है। उस लड़की के जो मैंने एक्सप्रेशन देखे हैं, जो सौरभ जोशी की वाइफ है, बड़े मतलब खतरनाक एक्सप्रेशन होते हैं। कहीं कहीं जगह तो उसने आई गेस हल्दी के टाइम पे और पता नहीं क्या रीलों में मैंने देखा है, जो उसने एक्सप्रेशन दिए हैं, या तो वो आधे टाइम ब्लैंक होती है या वो आधे टाइम ऐसे उसमें होती है कि बस अभी पीछे से गाना चलेगा, गुमनाम है। नहीं, वो डरावनी नहीं है, उसके एक्सप्रेशन डरावने हैं, है ना। मैं तो कह रही हूँ वो तो बहुत प्यारी ब्राइड लग रही थी, शादी के दिन तो बहुत सुंदर लग रही थी। पर दिक्कत तो क्या कह सकते हैं, बट हाँ, मुश्किल ये हो रही है कि ये जोड़ी जो कमाल की है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इन दोनों का। ये लव मैरिज होके भी नहीं लग रही, लव वाली, है ना। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि सौरभ जोशी को कंटेंट बनाना था तो शादी कर ली। एंड इट वर्कड वेरी वेल। 1 करोड़ व्यू हर व्लॉग पे, लोग हंस रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये है वो है, ये है वो है। अरे हंस तो वो रहा है, ही इज हैविंग द लास्ट लाफ। क्योंकि क्या है, उसके क्रिंज पने के चक्कर में उसका अपनी बीवी को गिरते हुए दिखाते हुए भी, विच इज द वर्स्ट थिंग एवर दैट अ यूट्यूबर कैन डू, कि अगर आपकी वाइफ है न्यूली वेड और उस टाइम पे फंक्शन में वो गिर गई है ना, वाइल डांसिंग, संगीत हो रहा था, आई सपोज सब शादी नहीं हुई थी, अगर वो गिर गई है, आपके लिए वो डांस कर रही थी, यू कुड हैव एडिटेड दैट आउट। वर्स्ट, आपने वो डाला और उससे भी बदतर आपने क्या करा, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा देख के। वो थोड़ी सी परेशान सी लग रही थी, कि कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हंसू की रोऊं, देखो मैं गिर गई, मुझे लग भी गई। हाँ कोई बात नहीं, हाँ पीछे डेकोरेशन देखो, फ्रेंड डेकोरेशन, फ्रेंड है। ओ प्लीज, ब्लॉगर होना एक बात होती है, सेंसिटिव भी हो गए हो क्या? मुझे नहीं पता इस लड़के की क्या नेचर है, क्या नहीं है, तो मुझे ये ज़रूर पता है कि कंटेंट क्रिएशन में ही इसका ध्यान है। और वो कैसे पता? ये तो एक इंस्टेंस था जहाँ बेचारी गिर गई, ये नहीं कि उसको देखता, संभालता, उठाता, प्यार से बिठाता, हाथ देखता कहाँ लग गई चोट, क्या हो गया। वो फूल दिखाने में तो बिजी था। और उसके अलावा जो इसने करा, इधर आ जाओ ना, इधर बैठ जाओ ना, मैं मम्मा को उधर बैठने को बोल दूंगी, आप इधर आ जाओ। अच्छा क्या बना भाई, ये क्या है, क्या परोस रहा है ये? अच्छा पालक पनीर, अच्छा। आर यू किडिंग मी, आर यू किडिंग मी? साफ दिख रहा है वैसे तो वो पालक पनीर ही है, बट बात को डाइवर्ट कर देता है। ये उस लड़की की बात पे हमेशा कुछ ऐसा रिएक्शन देता है जहाँ से लगता है कि हाउ द हेल इज दिस लव मैरिज। कोई मुझे बता दे, मुझे कहीं तो कोई तो साइन दिखे कि ये लव में है। फर्दरमोर जो मैंने चीज़ नोटिस करी, वो कहता है ये लाइयो तुम साथ में, ये लाइयो। तो उसने बोला ये ना सौते वेजिटेबल्स है, बिकॉज आप हैवी तो खाओगे नहीं, छोले भटूरे तो खाते नहीं हो। राइट, मैं छोले भटूरे खाऊंगा, आता है भटूरा मैं भी लूँगा। Why does he do this? And I know this कि avoidant attachment men are like this only, जो कि एक रिलेशनशिप में पढ़ चुके होते हैं, एंड देन उनसे ये होता है कि भाई एक हमारी ख़त्म हो गई थी जब हम बहुत सीरियस थे, बहुत इन्वॉल्व थे, तो फिर जब नेक्स्ट रिलेशनशिप उनकी होती है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा सख्त, बहुत ही अवॉइडेंट, बहुत ही कैजुअल सा बिहेवियर लेके चलते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ सौरभ इज़ बिहेविंग। कई लोगों को लग रहा होगा इट्स सो फनी, इट्स फनी फॉर अस, इट्स नॉट फनी फॉर दैट गर्ल। आई डोंट नो वो गर्ल, वो लड़की वो कैसी है कैसी नहीं है, बट वट एवर इज हैपनिंग विद हर इज इट्स नॉट राइट। कंटेंट क्रिएटर होते हुए क्या आप भूल जाते हो कि यू आर अ ह्यूमन टू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर हर हस्बैंड, जिसे अपनी वाइफ का ध्यान रखना है, उसकी नीड्स का, उसकी चाह का, उसकी पसंद नापसंद का। बट हमेशा ही कुछ उल्टा करना, हमेशा ही अजीब तरीके से बिहेव करना। ही इज़ ओनली फोकसिंग टूवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन। क्या जोड़ी है ये? और वही बात आती है इस लड़की ने, व्हाई डिड शी साइन अप फॉर दिस वेडिंग, व्हाई, व्हाट इज शी गेटिंग आउट ऑफ इट?
I know a lot of girls do fall in love with avoidant attachment men because the problem with us girls is we love to chase, है ना? And men love when they are chased. और उसके बाद ये मिलता है. हाँ, ऐसा सही कुछ होता है लाइफ में. As I said, I don't know सौरभ की क्या नेचर है क्या नहीं, because I haven't watched all of his vlogs and I can't watch his vlogs. I can't waste my time as much as I do on इब्राहिम के vlogs, क्योंकि even वो भी फास्ट फॉरवर्ड करके मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ की मोमेंट्स. आई एम सॉरी बट देखा जाए तो सभी व्लॉगर्स का आजकल का कंटेंट बहुत ही क्रिंज है और प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है. एंड दे आर नो मोर एक्टिंग लाइक ह्यूमंस. या फिर अगर आप इनफैक्ट मैं कहती हूँ सौरभ जोशी का, तो मैं सोचती हूँ हाय रब्बा मेरे, इसका जब बच्चा होना है ये क्या करेगा. आई नो बाकी सबकी तरह ही होना है. इनफैक्ट अगर हम फ्लाइंग बीस को देख लें, शोएब इब्राहिम को देख लें, सबको देख लें, अपने बच्चों को सब अपने बच्चों से कैमरा के थ्रू बात करते हैं. तो बच्चे भी अब कैमरा फेसिंग हो गए हैं. दे टॉक टू देयर पेरेंट्स व्हाइल लुकिंग इनटू द कैमरा. वो डायरेक्टली अपने बच्चे से मतलब बात ही नहीं करते और ना उनके बच्चे उनसे करते हैं. बट आई फेयर द फैक्ट कि ये तो ना हो जाए कि बच्चे को हल्की चोट लगी और ये बोल रहा हो जैसे इसकी बीवी के साथ हुआ था, हाँ वाह चोट लगी बेटा, चोट लगी, एक मिनट बेटा, तो ये इसका स्कूल है बेटा, एक मिनट रुक जा, कंटेंट बना लो बेटा, बेटा एक मिनट बेटा. तो थोड़ा ध्यान तो दो. इतना क्या उस कैमरे में, उस वीडियो में आप खो जाते हो. एंड येट अगेन पैसों की तो कोई कमी है नहीं कि अगर एक मोमेंट आप काट देते जहाँ आपकी बीवी गिरी है तो आई एम श्योर आप कंगले नहीं हो जाते, इंसॉल्वेंट नहीं हो जाते, बैंकरप्ट नहीं हो जाते, पर उसकी रिस्पेक्ट रह जाती. एक न्यूली वेडिड वाइफ, एक न्यूली मैरिड गर्ल, अ गर्ल हु इज अबाउट टू गेट मैरिड, उसकी इज्जत का क्या करा है आपने सोशल मीडिया पे. हर जगह उसकी गिरने की फुटेज है. अरे किसी और ने, चौथे पांचवें बंदे ने डाली होती तो समझ में भी आता. फिर तो शायद हम कहते हैं कि यार कितना बुरा है वो इंसान जिसने ऐसा कर दिया. नई नवेली दुल्हन है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए. हो जाता है ठीक है, उसने लहंगा पहना था, पर खुद ही सौरभ ने डाला मेन चैनल पे. दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. मुझे ना सौरभ हमेशा बहुत भोला लगा है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भोला नहीं है. क्योंकि भोला इंसान समझेगा कि दूसरे इंसान जो कि उसकी वाइफ है उसका ऐसे मजाक नहीं बनवाना चाहिए था उसे सोशल मीडिया पे. शादी को एक बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन को, शादी जैसे बड़े दिन को मजाक बना के रख दिया. इतनी सारी सुंदर सुंदर जो ये प्यारी प्यारी रस्में होती हैं, इनको ट्रोलिंग का एक माध्यम बना दिया अपनी वाइफ के लिए. आई विश एंड होप दैट व्लॉगर्स समझे दैट दे आर व्लॉगर्स. वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट उनके आसपास के लोग, उनसे रिलेटेड रिश्तेदार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, they are humans who need care, who need affection. It's good that you are earning good money, but along with that money, you also need emotions. You need to take care of your family as well. You just can't keep the camera in your hand 24/7 and be only concerned for your content and not the people around you, not the wife that you just got married to. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा वो लड़की ने सौते वेजिटेबल, वो मतलब चाहे वो लोगों ने कैसे भी पोर्ट्रे करी हो सकता है अच्छी हो बुरी, मुझे क्या पता, बट मुझे ऐसा लगा कि शी वॉज सो कंसिडरेट कि वो उसके लिए सौते वेजिटेबल लेके गई है. ही ऑन द अदर हैंड डिड द एब्सोल्यूट ऑपोजिट. बहुत ही मतलब मुझे तो ऐसा लगा था यार ये क्या ही इंसान है. और क्यों ही ये लड़की बोलती नहीं है कि जस्ट बिहेव. एक मतलब इस लड़की से क्या पूछा नहीं गया था कि ये वीडियो जो डाला गया है गिरने का ये सही है कि नहीं, मैं डाल दूँ कि नहीं. क्योंकि अगर मैं होती इसकी जगह या कोई भी और लड़की होती तो वो कहती है ऐसे मत डालना, बेइज्जती होती है. एंड अगर डल भी गया था तो हटवा देती. इतना भी इसका वो नहीं है, से नहीं है इसके डिसीजंस में, सौरभ के चैनल के कंटेंट में. जब ये लड़की कंटेंट हो सकती है सौरभ का जिसके बेसिस पे 1-1 करोड़ व्यू ले रहा है, तो फिर उसका क्यों नहीं हक है इस बात को सामने रखने में कि भाई ये हटा दे, अच्छा नहीं लग रहा. या फिर एटलीस्ट जहाँ एडिटिंग चाहिए वहाँ एडिटिंग कर दिया कर, बेइज्जती मत करवा. I really feel sorry for those men who think that let's just be very casual in our second relationship because the first one wasn't the best. Stop doing that. I know वो तो psychological हो जाता है, avoidant attachment style. But यहाँ पे clearly दिख रहा है that he's very detached from this girl. It's just for the sake of his family, I guess, that he got married. ये pressure आता है ना family से. But चलो फिर लड़की ने क्यों अपने साथ ऐसा करा? वही बात है, प्यार चेस करने की एक वो, और साथ ही साथ थोड़ा नहीं बहुत तो ये फैक्टर होगा ही कि भाई साहब मिलियनेयर है, अब तो बिलियनेयर ही हो चुका होगा. बट पैसों से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा एक तो अपनी इज्जत और दूसरा सामने वाले से मिलने वाला प्यार मैटर करना चाहिए. पैसे सब अपने से आ जाते हैं. अगर अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई है तो खुद से इंसान इतने कमा लेगा, उसे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ऐसे अमीर इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे शादी करके लाइफ सवरे. And that is what a high self-concept woman would do. Unlike
his wife. Anyways, that'll be all. Thank you so much for listening to my podcast. मेरा second channel भी है जिसका नाम है AKC Miracles. जाइए अपना self concept enhance कीजिए, elevate कीजिए and achieve all of your wishes just by continuously affirming and visualizing. और मुझे सपोर्ट करना है तो फरी बच्चों को खाना जरूर खिलाइएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौमातर और बर्ड्स सब आते हैं। एलओए कोचिंग के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं AKCmiracles@gmail.com। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।